देखिए कपिल जी, दीपावली के टाइम पे पोल्यूशन नहीं आता। पोल्यूशन का पीरियड है ये। पोल्यूशन बरसात के बाद पता चलता है। बरसात में क्या होता है, जो पोल्यूशन होता है ऊपर एयर में जाता है, हाई टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर में, तो काफ़ी हाइट पर ये पोल्यूशन चला जाता है। क्योंकि दिल्ली के आसपास इतनी ज़्यादा व्हीकल हैं, उनकी जो टेम्परेचर है, उनके कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारे दूसरे तरीके के हैं, वो गैसें जो होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। और डस्ट जो है वो भी काफ़ी हाइट तक चला जाता है। वो जब बरसात होती हो तो वो पानी के साथ मिलके और एटमॉस्फेयर को, वातावरण को साफ कर देता है। ये तो बरसात के पीरियड। बरसात के बाद जब ये देखते हैं हम, तो ये डेली का पोल्यूशन है पूरे क्षेत्र में। अच्छा, पोल्यूशन किससे ज़्यादा होता है? जो खलता है वो डस्ट का है। और गाड़ियों का पोल्यूशन जो है, वो गैसेस जो हैं वो ज़्यादा दिखती नहीं लेकिन हानिकारक है। लेकिन जब सांस में आपको पोल्यूशन धूल के साथ जाता है तो सफोकेशन होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी लोग इससे, बच्चे और बूढ़े जो हैं बीमार, अस्थमा के हैं, वो रोग, उनको रोग शुरू हो जाता है। तो ये इसका रीज़न है कि जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डाउन होने लगता है और हवा तेज नहीं चलती, तो ये पूरे एनसीआर को एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो भी गैस है वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता। आप देखेंगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो पराली नहीं जलती। उस समय कहाँ से इतना पोल्यूशन हो जाता है और सफोकेशन रहता है, सारा कुछ होता है। तो ये कहने का है कि पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, कोई कहेगा हरियाणा से आ रहा है, अभी बोलेंगे कि यूपी से आ रहा है क्योंकि यूपी भी बॉर्डर है। तो ये कहने की बातें हैं। मेन चीज है, जिस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए वो सिस्टम कंट्रोल करने वाला प्रॉपर नहीं है। केवल एक आई वॉश होता है। वो आई वॉश किस तरीके का होता है? सड़क पे पानी छिड़क दो। पानी छिड़कने से धूल तो आप कहें कि खत्म तो होती नहीं। धूल जो है पानी के साथ पड़ी रहती है, जैसे जैसे सूखती है फिर उड़ने लगती है गाड़ियों के आने जाने से। ये उठेगी कब? नहीं, जब सड़क को बिल्कुल साफ करके धूल वहां से हटा दी। धूल कभी भी किसी सड़क पे नहीं हटती, केवल गाड़ियों के आने जाने के उसके प्रेशर से धूल साइड किनारों पे हो जाती है, सेंट्रल बस की तरफ और लास्ट ड्रेन की तरफ। इन धूल को जब कभी भी देखते हैं कोई गाड़ी किनारे से जाती है, जब पानी ये छिड़क देते हैं तो अपने पहिए से लाके मेन रोड के बीच में ला देती है, फिर पोल्यूशन फैलने लगता है। तो पानी का छिड़काव किनारे ले जाता है, धूल डस्ट उठाई नहीं जाती, फिर वो गाड़ियों के पहिए से जब गाड़ी किनारे जाती है तो फैल के फिर सड़क पे आती है और डस्ट उड़ती रहती है। ये तो इनका सिस्टम। इन्हें चाहिए पहले पूरी सड़क को साफ कर दें और पानी का छिड़काव किनारे पे करें, बिल्कुल किनारे पर, जहां से हवा के झोंकों से डस्ट आ रही है और वो हो रहा है, उसको कंट्रोल करें। अब सड़क पे पानी डाल के किनारे करते हैं और फिर आती है गाड़ियों के पहिए से, तो एक तरीके से रिसाइकिल हो रहा पूरा सिस्टम, कुछ उसका फायदा नहीं है। और ये आईवास ही करते हैं। कब इनके पास वैक्यूम क्लीनर की मशीनें हैं, सड़क तो अनइवन है, वैक्यूम क्लीनर आप लोग जाके देखें जहां भी चलती हैं, एक गोली से हो रही जो उसको साफ करती। अगर गैप पा गई और जो शक करने वाला पोर्शन है वो गैप पा गया तो एक टोटल एयर ले लेता, वहां सारे मिट्टी को छोड़ देता है। तो इस तरीके से सफाई से तो कोई फायदा है नहीं। सड़कें अनइवन होने की वजह से वैक्यूम क्लीनर प्रॉपर नहीं काम कर पाता और पानी के छिड़काव से कुछ डस्ट किनारे जाती हैं, फिर गाड़ी के साथ वापस आ जाती हैं। तो ये तो मेन जो आपका ये पोल्यूशन। इसके बाद जनरेटर लगे हुए हैं, नाम के हैं जनरेटर में कि हमने उसको बहुत हाई एफिशिएंसी पोल्यूशन कंट्रोल करने वाला जनरेटर है जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं, लेकिन पोल्यूशन खूब कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे जगहों पे जनरेटर चल रहे हैं, ये हवा भरने वाले जितने पंचर वाले हैं आप देखेंगे जनरेटर से चला रहे हैं, उनके इंजन लगे हुए हैं, वो जिसको कहते हैं डीजल इंजन, वो लगे हुए हैं, चल रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। सड़क के किनारे ठेले लगे हुए हैं,
पूरा ट्रैफिक स्लो है। जो रास्ता 5 मिनट का है वो पौना घंटे में अगर पूरा होगा तो इस शहर में, एनसीआर में पोल्यूशन नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। और ये कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। और जो अथॉरिटी है, जो सड़कों पे ये सारे ठेले चलवा रहे हैं, सब्जियां बिकवा रहे हैं, जाम लगवा रहे हैं, इनको देखना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक को बिल्कुल स्मूथ करें। हाई कोर्ट दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे हैं इंस्ट्रक्शंस कि फुटपाथ और इन सब, फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वालों के लिए है, ना कि उस पर आप बिजनेस करें। दुकानदार के अगर सामने है तो दुकानदार उस पर कुछ ना, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फुटपाथ होना चाहिए और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रोड होनी चाहिए। अगर रोड 3 लेन की है तो 3 लेन तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना, तभी तो ट्रैफिक चाहिए। इंदिरापुरम आज मैं 1-2 घंटे पहले निकला और यहाँ पे जाम ही जाम था। रीजन क्या है कि सड़कों पे एक तो दिवाली का वो है, लेकिन दिवाली का मेन कल से चलेगा, धनतेरस और इसका, उससे पहले आप देखेंगे NH9 से लेके जो कनौनी की रोड नहर के किनारे जा रही है उस पर कितने ठेले परमानेंट आज मतलब सालों लगे रहते हैं। एक उससे पीक आवर में जाम होता है, साईं मंदिर से जो रोड आ रहा है उस पर जाम होता है, काला पत्थर से जो आ रहा है उस पर जाम होता है, और डेली जो मार्केट लगती हैं उनसे भी कहीं न कहीं डाइवर्जन होता है और जाम रहता है। यहाँ के एरिए में 6 बजे से 8 बजे के बीच आप निकल नहीं सकते। यही सुबह जो होता है पोजीशन 8:30 से लेके 10:30-11 के बीच में जाम रहता है सारा, और बच्चों की जब छुट्टी हो तब होता है। तो इसका रीजन क्या है, ये तो स्टडी करना चाहिए ट्रैफिक को और यहाँ के अथॉरिटी को कि रीजन क्या है। रीजन यही है कि जब सड़क 3 लेन की बनी है, ट्रैफिक के लिए बनी, दूसरे से 1 लेन पे मार्केट लगती है और 1 लेन में वो खड़े हो जाते हैं जो परचेज करने वाले होते हैं, तो बचा 1 लेन। तो 1 लेन में 3 लेन का ट्रैफिक कहाँ से चलेगा। तो समस्या तो आएगी, ट्रैफिक जाम होगा, गाड़ियां खड़ी रहेंगी, धुआं छोड़ती रहेंगी। धुआं, आप किसी भी गाड़ी को आप एक दिन प्रैक्टिस में लीजिए कि एक गैराज में खुद खड़े हो जाए, गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए, 3 मिनट के बाद आप सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा, भागेंगे बाहर। तो ये गैस चैम्बर बन जाता पूरा एरिया। ये एनसीआर, टोटल एनसीआर में पोजीशन है। तो अब इस पोजीशन में कैसे आप सोच रहे हैं कि आपको पोल्यूशन कहीं बाहर से आ रहा है, कहीं दूसरी जगह से हो रहा है, ये सोचना गलत है। ये कुदरत का नेचुरल वो है जो यहाँ पोल्यूशन कम होता हो, उसका रीजन है कि तेज हवा चलती तो ये पोल्यूशन इस एनसीआर एरिया से निकल के देहात एरिया में और स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और वो दूसरी उसमें चलता, डाइल्यूट हो जाता है। और या तो बरसात हो जाए, तो बरसात होने पे डस्ट पार्टिकल तो खत्म हो जाते हैं, और जो ये इसके धुएं से हुआ पोल्यूशन है वो तो पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करके नीचे आ जाता है और आसमान साफ हो जाता है, सांस लेने लायक हो जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट कहाँ से कंट्रोल कर लेगी, यही मेन सोचने की चीज है। इसके लिए क्या उपाय किए जाए, ट्रैफिक स्मूथ किया जाए तो होगा कंट्रोल, या तो पानी छिड़काव करें, वो पॉसिबल नहीं है, छिड़काव से कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। छिड़काव की लिमिट क्या है, एक इन्होंने स्मोक गन निकाला है जिसमें पानी का छिड़काव होता है, वो लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट 9 फीट जाती है फुहार के रूप में। उससे होगा क्या, कुछ नहीं हो सकता, केवल वो सड़क को गीला कर देता है बस। तो इसको आप ध्यान में रखें कि ट्रैफिक को स्मूथ करें, डाइवर्जन को सही करें, और स्मूथ ट्रैफिक होगा, लोगों का फ्लो अच्छा होगा, जल्दी घर पहुंचेंगे, कम फ्यूल जलेगा, जल्दी जो है पोल्यूशन की लिमिट जो है डाउन होगी। जहां पे 20 गाड़ी खड़े होके धुआं छोड़ रही है, 30 गाड़ी खड़ी होके धुआं छोड़ रही है, वहां अगर 1 सेकंड में 2 सेकंड में गाड़ी पास हो रही है तो कहां से कंसंट्रेटेड गैस बन जाएगी, ये सोचने की बात है। वो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ट्रैफिक पुलिस और यहाँ की जुड़ी हुई जो ट्रैफिक के लिए डिजाइन करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे नगर निगम की है तो नगर निगम देखे, और जीडीए के जीडीए देखे, इनसे मिलके
एक सेंट्रल का सड़क रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कंसल्ट करें कि इतनी ट्रैफिक का सर्वे कर लें और सर्वे में आ जाए कितने के लिए इतना लेन चाहिए, कंपलसरी है। उस पे आप किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने दें, उसे हटाएं उन रोड से, तब जाके ये इस गैस चैम्बर से पूरे एनसीआर को छुटकारा मिलेगा। और जहाँ पे आप देखें यू टर्न है या चौराहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ है तो कुछ यू टर्न को आप बंद करें और लॉन्ग टर्न उसमें लें, जिससे गाड़ी स्मूथ होते हुए और घूमती हुई चली जाए, तो उसमें भी कम होता। खड़े होके अगर आप वेट करा के करेंगे तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा होता है पोल्यूशन जो दमा के लिए, और इसके लिए डस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। डस्ट कंट्रोल आज के लिए करना इनके लिए चैलेंज है, क्योंकि छोटे स्ट्रक्चर में भी वही डस्ट पैदा हो रही है और बड़े में। आप पूरा सर्वे करिए, कहीं का भी सड़क के किनारे मलबा पड़ा हुआ है, उस पे से गाड़ी निकलेगी तो डस्ट ही उड़ेगी, उसमें से कुछ और नहीं निकलेगा, डस्ट ही होगी। और वो मैं यहाँ एक सेंट थॉमस स्कूल है, वहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं, बहुत सारे वो है, उसके डस्ट को मैंने देखा कि उस जब उड़ती है तो आप सांस नहीं ले सकते और खांसने लगते हैं। रीजन वहाँ उस पे तेल और ये सब पड़े हैं और वो धीरे धीरे ड्राइव होते हैं, और जब वो डस्ट उड़ती है सांस में जाने पे केमिकल के साथ डस्ट जो है इस तरीके से जलन पैदा कर देता है, प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जोन को कहीं ले जाके बनाएं जहाँ पे अच्छा वो रहे, जहाँ ट्रैफिक ना हो, केवल गाड़ी रिपेयर हो रही, रिपोर हो रही। पेंट हर एक घर के बगल में पेंटिंग का काम हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, तो उनके केमिकल भी तो एटमॉस्फेयर में फैल रहे हैं, सबको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी देखने की बात है, इसको मैनेज करने की बात है। जब तक नहीं होगा कोई पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा, केवल आई वॉश होगा। इसी के साथ में अपना जो ये पोल्यूशन पर आज का एक विषय दिया था, उस पे आपको जो बताया, वो अगर विभाग काम करें तो पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।